चुनाव जीता जाता है अपने मीठे स्वभाव की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, लोगों में आपके प्रति प्रेम की वजह से। दोस्तों, हमेशा वो ये बात कहते थे कि कांग्रेस सबसे गरीब आदमी को भी टिकट देती है तो वो सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से, अपने लोगों के प्रति प्रेम की वजह से चुनाव जीतता है। दोस्तों, अगर चुनाव प्रेम से जीता जाता है तो ये है जगदीश जैन जी। अगर चुनाव आपसी दोस्ताना और मीठे व्यवहार से जीता जाता है तो ये है जगदीश जैन जी। ये वो शख्स है जिन्होंने पिछले 15, 16, 20 साल से अपने क्षेत्र में, अपने रोहिणी क्षेत्र में, पूरी विधानसभा क्षेत्र में, इवन आसपास में लेके बादरी विधानसभा तक एरिया में सबसे अपना मीठा व्यवहार होगा। इनका नाम जगदीश जैन है। तो आप जानते हैं कि जैन समुदाय के लोग तो वैसे ही बड़ा मिष्टभाषी बोलने वाले होते हैं, ये वो मीठे वाले में। अगर मुझे यकीन है कि इनको जो वोट पड़ेगा तो हो सकता है कांग्रेस का वोट बहुत सारा पड़े, लेकिन उससे ज्यादा इनके स्वभाव का वोट इनको पड़ेगा। जगदीश जैन जी इतने समय तक तो ट्रांसपोर्ट लाइन में रहे और बड़े बड़े ट्रकों को चलाते रहे, तो आज राजनीति चलाने का विचार मन में क्या? आज राजनीति चलाने का ये विचार बचपन से ही है। अच्छा, शुरू से ही है। और जब से मैं पैदा हुआ था, जब मैंने होश संभाला, मैं राजनीति में तभी से गांव से था। मुझे सोशल काम करने का बहुत शौक है। गांव के अंदर जब मैं गांव में रहता था, गांव में बसें चालू करवानी, सड़क बनवानी या कोई छोटे दारू बंद करवानी, तब से मुझे मेरे को शौक हुआ। वही शौक मुझे लगा हुआ है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मुझे लगभग 30 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहा। आज पार्टी ने मुझ पर भरोसा रखा, विश्वास किया, मुझे टिकट दिया। वार्ड 21 से, वार्ड नंबर 21 से मुझे टिकट दिया। आला कमान ने मुझ पर भरोसा किया। मैं सबसे पहले तो आला कमान का सारे जितने सीनियर नेता हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और इस एरिया के अंदर आपने भी देखा, पहले मेरे प्रोग्राम में आए, लगभग कोरोना काल में आता था 500 आदमी, 600 आदमी, जैसे 2 साल के कोरोना काल में दर्शकों में बता दूं कि जगदीश जैन जी लगातार परेशान हाल लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए, जो अपने घर नहीं जा सकते थे, परेशान थे, किराएदार थे या यात्री थे, उनके लिए लगातार 2 साल तक भंडारा व्यवस्था करते रहे। जी, रसोई चलती रही कांग्रेस रसोई के नाम से। और जो प्रवासी आदमी थे 1,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे थे, कोई साधन नहीं था, उनकी चप्पल जूते टूट गए थे। सर्दी का टाइम, गर्मी का टाइम, मैं वहाँ जहाँ भी मुझे दिखता जो बॉर्डर पर, मैं वहाँ पहुँचता था। उनको जो भी मेरी हैसियत थी चप्पल जूते देने की, देने की कोशिश करता रहा। और मुझे बचपन से ये शौक है समाज के अंदर काम करने का। ये यादवनगर जैन समाज के मैं बादरी विधानसभा के अंदर जैन समाज का प्रधान रहा। और यहाँ वार्ड नंबर 21 सेक्टर 16 जब से मैं आया हूँ, यहाँ 8 लोगों से मिला हुआ का प्रधान, सेक्रेटरी, उसके साथ मेंबर साथ हूँ। और यहाँ समाज, हर समाज से मेरा परिचय है। अग्रवाल समाज है हमारा, रामलीला ही है। ऐसा कोई रामलीला हमारा वाला नहीं जानता। जगदीश जैन हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और आगे भी मुझे अगर जनता जिता करके निगम में भेजती है, यहाँ का एरिया को वो चमका दूंगा। आज तक किसी आदमी ने यहाँ नहीं चमकाया हुआ। मैं इसी बात पे आने वाला था। मैंने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। पार्कों के अंदर जाकर के देख ले, सड़कों नाली के अंदर जाकर देख लो, कूड़ा भले आज तक यहाँ का निगम पास चल, यहाँ किसी की गली के अंदर नहीं है। पार्कों के अंदर आज भी जाकर के आप देखोगे कूड़ा के ढेर लगे हुए। मेरी सोच यही है, मैं सफाई का पूरा ध्यान रखूँगा और जो सुंदरता मेरे से होगी पार्कों के अंदर, सड़कों पर, रोडों पर, नालियों के अंदर, वो भी करना प्रयास है। मैं आपसे यही पूछने वाला, सभा में बैठे हैं, माना जाता रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी कमजोर रही, फिर भी अगर जनता आप पे विश्वास रखती है, आपके प्रेम पे, आपके व्यवहार पे, आपको जिता रही, क्या काम आपसे ठान रखे, आखिर में जनता आपको जिताएगी काम के लिए। 2-4 दिन मीठा प्रेम व्यवहार रहेगा, फिर जनता चाहेगी यही कि हमारे जुड़े हुए काम हो। क्या काम का आप वादा करते हैं जनता से? हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, वार्ड 21 के रहने वाले लोग आपको देख रहे हैं, क्या आप उनसे वादा करते हैं कि वो आपको जिताते तो आपको क्या क्या देते? मुझे आशीर्वाद देती है यहाँ की जनता। यहाँ के जो पार्क है, जो गंदगी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा खराब है कुछ जगह, सबसे पहले उसको साफ करने का निर्णय लूँगा। और वहाँ के पार्कों के अंदर जो पेड़ पौधे, जो भी सुंदरता होगी वो करवाने का। पार्क के अंदर जाकर आप पार्क के अंदर बैठोगे, यहाँ वैकेमा पार्क के अंदर आए, आज तो गंदगी फैली हुई है, आप जा नहीं सकते पार्क के अंदर।
पार्कों की स्थिति पे तो बात हो गई। कुछ जगह पे रोहिणी में देखा जाता है कि कूड़ा निपटान सही से नहीं करा गया है। इस समस्या पे कई लोग अपने घर के या आसपास का कूड़े की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं? कूड़ा उठा ही नहीं रहे, इनके पास गाड़ियाँ नहीं है। गाड़ियाँ जो अपने काम के लिए लगा लेते हैं निगम पार्षद, अपना जो पर्सनल काम है उसके लिए गाड़ियाँ लगाते हैं। पार्कों के अंदर है, रोड पर है, कूड़ा उठाते ही नहीं। सफाई कर्मचारी नहीं आते। सफाई कर्मचारी आज रोडी के अंदर सर्विस करता है, रहता है सोनीपत से बाहर का, वो आता ही नहीं। मंथली लेते हैं निगम पार्षद, रहो भाई घर पर। वो कार्य में नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहता हूँ, जो एमसीडी के अंदर एक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज एक गरीब आदमी मकान बनाना चाहता है, एक लेंटर पर 2 लाख 2.5 लाख रुपये लेता है। अच्छा, एक लेंटर पर 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख रुपया कोई बड़ा नहीं। अगर मेरे को आशीर्वाद दिया, ये लेंटर का पैसा बंद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपके चैनल। दर्शकों, अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं रोहिणी क्षेत्र में, तो ये शुरू से होता आया है कि कोई ना कोई सरकारी नुमाइंदा आता है और आपसे विभिन्न प्रकार का अमाउंट की डिमांड करता है। यहाँ जगदीश जैन जी वार्ड 21 वालों को ये कह रहे हैं कि अगर आप इन्हें जिताते हैं तो आपके दरवाजे पे कोई किसी प्रकार के अवैध पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, और ना जिंदगी में कोई पैसा खाऊंगा। मुझे वाली दिल्ली के हिसाब से चल रही है, कहीं भी लगा लीजिए। तो आपको लगता है कि लोगों की याद में कहीं 8 साल होने को आ गए हैं, शीला दीक्षित की याद अभी भी बसी हुई है कहीं पर? आपको लगता है कि जमजमाती दिल्ली का ये नारा जो दिया जा रहा है तो अब वो कामयाब हो पाएगा? शीला दीक्षित ने वाकई दिल्ली में, मैं खुद मानता हूँ, बहुत काम किया। यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, वहाँ सड़कें, विशालकाय पुल, तो लगता है जनता की याद में कहीं ना कहीं वो बसी है या लुप्त हो गई? बिल्कुल बसी हुई ही है। और एमसीडी के अंदर भी शीला जी ने जो दिल्ली को चमकाया है, फ्लाईओवर बना करके, वो पार्कों के अंदर बढ़िया बढ़िया जो दिल्ली सरकार के अंदर आते थे पार्क के, बिल्कुल आरडब्ल्यू को दे करके उन्होंने काम खराब कर लिया। और शीला जी ने हमेशा दिल्ली को चमकाने का काम किया है। एमसीडी का मतलब नहीं है एमसीडी चुनाव है, मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित जी का नारा है ये। और वही आगे भी यही रहेगा। निगम में अगर हमारे को विश्वास करके जिताते हैं जनता, हम इस दिल्ली को, इस वार्ड को पूरा चमकाने का विश्वास दिलाते हैं और शीला दीक्षित जी को श्रद्धांजलि इसी उसे देंगे। धन्यवाद। आज हम पार्कों में जाते हैं। आज जापानी पार्क में सुबह गए थे। आज हमारे कैंडिडेट जगदीश जैन जी को भी डिस्ट्रिक्ट पार्क में आना था, लेकिन किसी कारणवश इनको वहाँ बुला लिया गया, कार्यालय उधर बुला लिया अधिकारियों ने, जो कि थोड़ा सा वो कार्य था, तो वहाँ भी पद यात्रा करनी थी इनको। तो ये जनता यानी पूछ रही है लोगों से, आज कांग्रेस को याद कर रहे हैं लोग, अरे बनाए हुए सारे काम कांग्रेस पार्टी के। तो मैं नौजवान साथियों से यही कहना चाहूँगा, मेरी प्यारी बहनों से, भाइयों से और बुजुर्गों से, कि आने वाले समय में ये जो एमसीडी चुनाव है और काम कराना, काम क्या है, काम करा है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। इस बारी कांग्रेस को लाओ, यहाँ से इस बार से जगदीश जैन जी को लाओ। ये मेरा नवीन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आनी चाहिए, सत्ता को चेंज चाहिए, क्योंकि भाजपा देख लिया, आम आदमी देख ली, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अब चाहिए कांग्रेस। पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दें। जिले में जनरल सेक्रेटरी हमारे जगदीश जी हमारे बहुत क्लोज हैं, काफ़ी टाइम से इकट्ठे हमने काम अच्छा काम के सज्जन कुमार के टाइम। लेकिन आज जो हमारा मेन मुद्दा ये है ना, वो इन्होंने बोला, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस प्रकार ये भ्रष्टाचार चल रहा है एमसीडी में पैसे, अगर वो ये बंद करने की कोई भी आदमी गारंटी लेता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। गरीब आदमी को छत नहीं मिल रही, आके लेंटर तोड़ देते हैं, पैसे मांगते हैं, इतना बुरा हाल कर रखा है, तो किसकी करना है। बाकी दूसरी बात रही कि हमारा कांग्रेस का प्रचार कैसे होगा, वो हमारे माननीय मोदी जी रोज करते हैं। सुबह जैसे ही उठते हैं तो उनको कांग्रेस की याद आ जाती है, बैठते हैं कांग्रेस की याद आ जाती है, कहीं जाते हैं पहले बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने किया, उनको अपना कुछ होश नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रचार तो वो काफ़ी कर रहे हैं, मतलब कांग्रेसी से ज़्यादा बकायदा वही हमारा प्रचार कर रहे हैं। तो हमें इसमें काफ़ी खुशी मिल रही है, शादी और ये काफ़ी हमारा प्रचार करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस 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 उनके मुंह पे इतना रट चुका है कि मैं रोटी खाते हुए भी नहीं, मैं तो होती होगी मैं रोटी खा रहा हूँ या कांग्रेस कर रहा हूँ।
तो इसलिए जगदीश जी बहुत अच्छे हैं और हम काफ़ी टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी बहुत अच्छी पोस्टों पर रहा, निगम की भी मेरी तैयारी थी लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन इन भाई के लिए हम सब जान देंगे और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। एक काम मेन है, हाँ जी, मैं सर रोनी में रहता हूँ, सेक्रेटरी का वहाँ पर पहल करना चाहिए, पार्कों पे, गलियों पे। इनको तो सारे करनी चाहिए। अब एक के लेके किसी को नाराज करने वाली ना, पार्क भ्रष्टाचार बंद करो। आपको लगता है कि आपकी पार्टी के ये प्रत्याशी जब जीतेंगे बनेंगे तो आप लोगों के उधर के आप लोगों के अरे सर ये पहले ही करते हैं, बाद में क्या करेंगे, पहले ही कर देंगे। अब ये नहीं थे तब भी कर रहे थे, हर जगह पहुँचते थे, रामलीला से लेके हर जगह पहुँचते थे। और हम इनकी पूरी वो जिम्मेवारी लेते हैं कि बहुत अच्छे इंसान है। मेरा नाम आशुतोष कौशिक है और हमारे कानून से इनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत समय से राजनीति में मेरा अच्छा परिचय है। मैं जरूर नहीं कहूँगा बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के क्षेत्र की जनता को दिया है, तो हर जनता का भी फर्ज होता है कि ऐसे व्यक्ति को जिताकर उस कुर्सी पर बिठाए, यहाँ बैठ के वो उनकी सेवा करे, क्योंकि ये सीट जो है इस सेवा के लिए ही मिली। और एमसीडी का जो काम है वो गली मोहल्ले का काम है, और जब आप गली मोहल्ला चमकाएंगे तो ये हमारा देश भी चमकेगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। जैसे कि बताई दिया कि 3 कैंडिडेट हैं, तीनों में अगर व्यक्तिगत लोग भी चर्चा करेंगे तो जगदीश जैन का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो दूसरी बात भाजपा के पास टेलीविजन है और केजरीवाल के पास विज्ञापन है। इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। इसलिए आप 8 साल में उठा के देख लो, जो शीला दीक्षित जी काम करके गई, अगर इनसे उन सड़कों पर गड्ढे भी भरे गए हों, मैं नहीं मानता दिल्ली में उन्होंने पूरे गड्ढे भी भरे होंगे। नई सड़कें और पुल बनाने का तो बात छोड़ो, दिल्ली में एंट्री करते हो कूड़े का ढेर आपने देख ही रखा है कितना बड़ा। और अब इसमें ये कह रहे हैं कि जगह नहीं बची है और पूरा डंप हो गया, तो ये कोई और जगह देखेंगे। तो जिस दिल्ली को इतने बढ़िया तरीके से शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस की सरकार ने चमकाया था, अगर उसके प्रवेश द्वार पर ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो ऐसी एमसीडी में हम क्या करेंगे बीजेपी का और क्या करेंगे आम आदमी पार्टी का। पिछले 8 साल से दिल्ली ने केजरीवाल को भी देख लिया और एमसीडी तो पिछले 32 साल से एमसीडी में है। मेरी तो यही आपसे निवेदन है कि आप अब की बार जो है कांग्रेस को जिताएं और एक बार सेवा करें। तो दर्शकों, अगर आप लोगों ने जवानी के समय में शाहरुख खान की फिल्म देखी तो उसका एक डायलॉग होता है, राहुल, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो राहुल है कि इनका नाम तो लगभग लोगों ने सुना होगा। राहुल जी, काफी समय के बाद आपके काफी अच्छे मित्र जगदीश जैन जी को टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये टिकट उस कार्यकर्ता को मिला है जिसने जमीन से जुड़कर 30 वर्ष कांग्रेस की सेवा करी, जनता की सेवा। सबसे पहले पार्टी हाईकमान का धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया एक कार्यकर्ता को टिकट दिया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो इस मैदान में इस वार्ड उसमें सबसे अनुभवी है कार्यकर्ता के रूप में और लोगों के बीच में जगदीश जैन। आप नवीन गर्ग जो बीजेपी से लड़ रहे हैं उनका देख लो, प्रॉपर्टी डीलर है, नॉन पॉलिटिकल। और आप उसका भी देख सकते हो, पंडित वो भी नॉन पॉलिटिकल आदमी है, 2 साल से आम आदमी पार्टी में जुड़ के और नॉन पॉलिटिकल में उसको टिकट मिल गई। पर जो जिसने सचमुच में जनता की सेवा करी है, जिसके अंदर एक भावना है जनता की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, तो वो एक नाम इस वार्ड के अंदर है जिसका नाम है जगदीश जैन। तो मैं सभी वार्ड 21 के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आने वाली 4 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाकर जगदीश जैन को विजयी बनाएं। जगदीश जैन जी एक वो शख्सियत है जो कि किसी लालच में लोग में नहीं आएंगे और अपनी जेब से, अपने घर से खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का काम करेंगे। जगदीश जैन जी को एक नुस्खा पता है कि किस डिपार्टमेंट से कैसे काम लेना है, इनको सब आता है, बड़े अनुभवी हैं। तो पुनः मैं चाहूँगा कि आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबाकर जगदीश जैन को विजयी करें। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल।
मीठे टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।